हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से ये भाई जो होता है वो सिटी लॉर्ड को चैलेंज कर देता है। उसे बुरी तरह से पछाड़ने के बाद वो चाओ चाओ के साथ अपनी अगली जर्नी के लिए निकल पड़ता है, जो कि रॉयल सिटी की तरफ उसे ले जा रहा है। लेकिन उस सिटी लॉर्ड ने ये ठान ली है कि अब इस हार का बदला वो लेकर के रहेगा। ये अपने किंगडम के सारे एसेसियन को उसने एक बारी में ही बुलाहट भेजा है। तो उन सभी को ये ऑर्डर देता है कि किसी भी हाल में उसे ये भाई जिंदा उसके पास चाहिए। ये भाई के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करते हुए उसे उसके सामने पेश करेगा। मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यहीं से ही अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जिनमें से एक एसेसियन सिटी लॉर्ड से पूछता है कि वो जो लड़का ये भाई है वो एक जीनियस किस्म का कल्टीवेटर है। बहुत कम एज में ही अपने आप को हेवनली किंग लिस्ट के लेवल पे शामिल कर लिया है। सिटी लॉर्ड उसे ये वार्निंग देते हुए आगाह करता है कि तुम जितना उस लड़के को समझ रहे हो वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा आगे है। तो तुम सभी को मुंह मांगी रकम दी जा रही है। तुम्हें ये भाई को यहाँ पकड़ के लाने के साथ साथ भी पता करना होगा कि आखिर वो इतने कम एज पे किंग लेवल पर इतनी आसानी से कैसे ब्रेक थ्रू उसने कर लिया है। उसके पास ऐसा क्या है जिसके कारण वो हर बारी एक नए लेवल पर बड़ी ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसीलिए तुम लोगों को चाहे जो कुछ भी करना पड़े, मुझे उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पूरी डिटेल चाहिए। एसेसियन उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहां से चले जाते हैं कि इतने में ही उसके पास पहला बेटा लियाओ आता है। फादर से शिकायत करता है कि उसका दूसरा भाई लिकोंग जो है वो घर छोड़ करके चला गया है। सिटी लॉर्ड उससे कहता है कि वो मेरे लिए किसी नाकारे से कम नहीं, वो खुद ही यहाँ से चला गया, वरना उसकी जान मैं खुद अपने हाथों से ले लेता। जिस पे वो लियाओ फिर से अपनी चाल चलता है, ये कहते हुए कि चाहे जो भी हो वो अब भी आपका बेटा है, इसीलिए सिटी लॉर्ड होने के नाते आपको उसे वापस लाना चाहिए। आप अपनी ही बेटी की किए गलती की सजा नहीं दे पाओगे तो लोग यही सोचेंगे कि हमारा सिटी लॉर्ड जो है वो काफी कमजोर पड़ रहा है। जिस पे सिटी लॉर्ड उसे ये ऑर्डर देते हुए वहां से चला जाता है कि तुम्हें जो सही लगता है वो करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। लियाओ है वो यही तो चाहता था, वो किसी भी हालत में अपने बड़े भाई लिकोंग को रास्ते से हटा दे। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें लिकोंग को दिखाया जाता है बेहतरीन तलवारबाज बनने के लिए अपनी नई जर्नी की शुरुआत कर चुका था। डिसाइड कर लेता है कि वो वापस इस किंगडम में कभी भी मुड़ करके नहीं आएगा। सब चीज की शुरुआत वो नए तरीके से करेगा। अब तक वो शॉर्ट गॉड रिल्म तक नहीं पहुँच जाता, वो अपनी जर्नी इसी तरह से कंटिन्यू करेगा। लेकिन उसके लिए ये करना इतना भी आसान नहीं। वो अपनी अभी भी नई जर्नी पे निकला ही होता है कि वो जो लियाओ होता है उसने उसका रास्ता रोक लिया होता है अपने बहुत सारे चमचों के साथ। वो चारों तरफ से घेर लेता है और उसे धमकाने लगता है कि इतनी आसानी से तुझे मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा और तुझे ढूंढने में तो हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत कर दी है और इस मेहनत का हर्जाना तेरी जान लेकर के हम चुकाएंगे। जो लियाओ यहाँ पे जिस फ्लाइंग राइडर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिकोंग का पीछा कर रहा होता है, इस तरह के बीस्ट का इस्तेमाल सिर्फ राजा ही कर सकता है और इसके चमचे इस फ्लाइंग बीस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे लिकोंग समझ जाता है कि उसके फादर ने ही उसे मरवाने का आदेश दे दिया है। लिकोंग यहाँ पे समझ जाता है कि ये सब कुछ इसकी सोची समझी साजिश है। मुझे मार करके अपना रास्ता क्लियर करना चाहता है ताकि जल्द से जल्द इस सिटी का नया सिटी लॉर्ड बन जाए। जिस पे लियाओ भी इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि जब तक तू जिंदा रहेगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। तेरे मरते ही मेरा जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। इस पूरे किंगडम के अकेला सिटी लॉर्ड बनने का दावेदार सिर्फ मैं ही रहूंगा और सिर्फ तुम्हारी डेथ ही मेरे फ्यूचर ट्रबल्स को खत्म कर सकती है। अब आगे वो लियाओ उसे जान से मारने के लिए अपनी शॉट को एक्टिवेट कर देता है। जो होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसपे वो लियाओ से कहने लगता है और यही होगा कि अपनी मौत को यहाँ पे शांति से एक्सेप्ट कर लो। अपने सेकंड ब्रदर को मुझे ब्रूटली तरीके से किल करने में थोड़ी भी मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। आगे जो लियाओ होता है वो उसे फोर्स कर रहा होता है मरने के लिए, यहाँ तक कि वो उसकी बेइज्जती भी करने लगता है कि तुमने हमारे किंगडम के रिसोर्सेज को सिर्फ अपने ऊपर खर्च ही किया है। इतना खर्चा करने के बावजूद भी तो सिर्फ एक 5th लेवल का ही शॉर्टमैन बन पाया, जिसकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तेरा मरना ही बेटर होगा। मैं तुम्हारी जगह पे होता तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए खुद ही अपनी जान ले लेता। अब वो जो लियाओ होता है वो लगातार उस लिकोंग को जान से मारने के लिए हमले करने लगता है। पहले से ही जो लिकोंग था वो लियाओ के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर होता है और उससे कमतर लेवल पे होता है, ये वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता और इस फाइट में उसकी हार होने लगती है। लियाओ होता है अपने सभी बंदों को कहता है कि वो एक साथ ही इस पे टूट पड़े। लिकोंग जो होता है वो अकेला ही यहाँ उन सभी का सामना कर रहा होता है। अभी भी उसने हार नहीं मानी है। वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ये लियाओ जो होता है अपने भाई को जान से मारने के लिए तलवार उसकी तरफ उठाता है। तभी आसमान से एक आवाज आती है, तो कमीनेपन की हद पार कर दी है, जो कि अपने ही भाई को इस तरह से ब्रूटली किल करना चाहते हो। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ये भाई की ही होती है, जो कि ऐन मौके पे यहाँ पे लिकोंग को बचाने के लिए उस समय पे आ गया था।
जैसे ही लियाओ ने यहाँ पे ये बाई को देखा होता है, वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि इसे जान से मार डालो। ये बाई ने तो अपने शॉट के मात्र एक ही स्ट्राइक का इस्तेमाल किया होता है और उसके सारे आदमी को वो पछाड़ देता है। कारण वो लियाओ के जो बंदे होते हैं वो अपने ही यंग मास्टर को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। इधर दूसरी तरफ जो ये बाई होता है, इसने उस लियाओ को जंजीरों में जकड़ लिया था। अभी वो जो लियाओ होता है वो यहाँ ये बाई को ये धमकी दे रहा होता है कि अगर तूने मुझे मारने की हिम्मत भी की, मुझे पता नहीं कि तेरे साथ क्या हो सकता है। मेरे फादर पहले ही तेरे जान के दुश्मन बन चुके हैं और फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे तू सोच भी नहीं सकता। जिस पे ये भाई उसे कहता है कि तुम दोनों बाप बेटे से अच्छा तो ये लीकोंग है, ये कम से कम इंसाफ के रास्ते पे तो चलना चाहता है। कल वाली घटना तो तुझे याद होगी, जैसी हालत मैंने तेरे बाप की थी वैसी हालत मैं तेरी भी कर सकता हूँ। वो जो लिया होता है उसकी फटके तो हाथ में आ जाती है और वो यहाँ पे ये भाई से अपनी जान की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। वो इस सारे हरकत की जिम्मेदारी अपने बाप के ऊपर उंडेल देता है। बाप ने ही अपने बेटे लिकोंग को मरवाने के लिए ये सारी साजिश रखी थी। तो निर्दोष हूँ इसलिए मुझे हट मत करो, कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे, मेरे पास जो कुछ भी है मैं सारा का सारा माल तुम्हें दे दूंगा। आगे ये भाई जो होता है वो ली कॉन्ग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं इसकी सारी जिम्मेदारी तुझ पे सौंपता हूँ। तुम्हारे साथ जो इसने किया है तुम जो चाहो इसके साथ बदला ले सकते हो। कॉन्ग यहाँ पे कहता है कि इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, भले ही मैं इसका भाई था, और जान के बदले में जान ही ली जाती है। सुनते ही वो जो लियाओ होता है फिर से यहाँ पे पासा पलटता है और अपने भाई से ही अपनी जान की भीख मांगने लगता है, देवे कि मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर हूँ, क्या अब भी तुम मुझे मारना चाहते हो। फिर लिकोंग उसे कहता है कि तू भी यहाँ मुझे मारने के इरादे से आया था, तब तेरे अंदर का ये भाईचारा कहाँ था। आगे लिकोंग उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी जान लेने के लिए जैसे ही वो उस पे अटैक करने ही वाला था, इन दोनों का फादर पहुंच जाता है और ये सब यही रोकने के लिए कहता है। आगे वो वहाँ पे पहुँचता है जिसपे ये भाई उससे कहता है कि लगता है कि कल रात की फाइट तुम भूल गया है, तो तुम मेरे साथ फिर से एक और फाइट करना चाहते हो। आगे सिटी लॉर्ड यहाँ ये भाई से कहता है कि मैं यहाँ अपने इन दोनों बेटे के लिए आया हूँ। लिकोंग से कहता है कि तुम्हें जहाँ मर्जी है वहाँ तुम जा सकते हो, उसके बाद से तुम आजाद हो। और रही बात मेरे इस दूसरे बेटे लियाओ की बात, इसे मैं पनिशमेंट के तौर पर 10 साल की सजा देता हूँ, वो भी वॉल मेडिटेशन। 4 दीवारी में बंद कर दिया जाएगा और ये 10 साल तक वहीं पे मेडिटेट करेगा, यही इसके किए की सजा होगी। और 10 सालों के बाद तुम दोनों भाई आपस में फिर से फाइट करोगे। फाइट में जो भी विजेता होगा वही हमारे इस किंगडम का नया सिटी लॉर्ड बनेगा। विजेता को ही यहाँ के नए सिटी लॉर्ड की पोजीशन दी जाएगी। लियाओ होता है वो तुरंत अपने फादर से कहता है कि मैं इस पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। जो लिकोंग होता है इस पोजीशन को ठुकरा देता है, ये कहते हुए कि आप जिसे चाहें उसे सिटी लॉर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोई फाइट करके अपने आप को साबित करना है कि मैं इस किंगडम का नया सिटी लॉर्ड बनने के काबिल हूँ, सिर्फ एक महान तलवारबाज बनना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं एक दिन शॉर्ट गार्ड रेल्म के लेवल पे पहुंच गया, तुम सभी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि उस दिन मैं तुम सभी को ही सप्रेस कर दूंगा, क्योंकि आज ये मुझे मारना चाहता था और आपने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। अचानक से यहाँ पे पहुंचे हर फैमिली के नाम पे मुझे इमोशनल करते हुए यहाँ पे ऐसा जता रहे हैं कि जैसे आपने यहाँ पे इंसाफ कर दिया हो, और आज के बाद से ही अपने बाप बेटे का रिश्ता मैं यही खत्म करता हूँ। 10 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं। कहते ही यहाँ लिकोंग की बॉडी से शॉर्ट इंटेंट की एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये भाई समझ जाता है कि एक बार उसके मास्टर ने कहा था, कल्टीवेटर के अंदर ये सिंसियर शॉर्ट हार्ट होता है, वो फ्यूचर में जरूर एक न एक दिन शॉर्ट गॉड रिल्म तक जरूर पहुँचते हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे जो उसका फादर होता है उसके अंदर के शॉर्ट इंटेंट को देख करके यहाँ पे हैरान होता है। ये सोच रहा होता है कि इसे तो मैं नल्ला और नाकारा समझता था, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर इस तरह की शॉर्ट इंटेंट टैलेंट भी हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब ये मेरा बेटा नहीं रहा। सिटी लॉर्ड लिकोंग से कहता है कि जब यही तुम्हारा डिसीजन है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। टोकन को अपने साथ रखो और इसे लेकर के रॉयल सिटी जाना, क्योंकि सिर्फ इसी टोकन के साथ तुम एंशिएंट डायनेस्टी रून्स में इंटर कर पाओगे। सिर्फ वही रून्स जो कि एक ऐसी खंडर वाली जगह है, तुम्हें शॉर्ट गॉड की इनहेरिटेंस मिल पाएंगी। लेकिन एक बात याद रखना, उन रून्स में सिर्फ उसी को ही वो इनहेरिटेंस मिलेगी जो कि इसके काबिल होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी काबिलियत पे ही डिपेंड करता है। टोकन दे दिया जाता है। इसके बाद सिटी लॉर्ड उन्हें ये भी बताते हैं इस टोकन का यूज एक से ज्यादा व्यक्ति कर सकते हैं, कि तुम सभी इस टोकन का यूज करके उस एंशिएंट रून्स में दाखिल हो सकते हो। अब आगे सिटी लॉर्ड जो होते हैं वो अपने उस नकारा बेटे लियाओ को उठाते हैं और वहाँ से चलते बनते हैं। दूसरी तरफ लिकोंग जो होता है वो एक बड़ी फाइट से एग्जॉस्ट हो चुका था और वो बेहोश हो जाता है। हालत देख करके बस ये भाई यही कहता है कि ह्यूमन इमोशंस भी बहुत ही अजीब और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आगे चाओ चाओ जो होती है वहाँ ये भाई से कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये भाई उसे कहता है कि इंडीड हम इसकी मदद करेंगे, क्योंकि कल रात इसने आप और भाई के खिलाफ जा करके हमारी जान बचाने की कोशिश की थी। आगे वे सभी उसके उठने का इंतजार करते हैं ताकि वे तीनों ही रॉयल सिटी की तरफ जा पाएं।
ये भाई भी रॉयल सिटी की तरफ इसी इरादे से जा रहा होता है कि उसे उस एंशिएंट रून्स में जाना था। यहाँ ये भाई सोचने लगता है कि वो बुढ़ा सिटी लॉर्ड तो काफी ज्यादा चालाक निकला। इमोशन का जाल बिछा करके एक ऐसा पासा फेंका जिसके अंदर मैं फंस गया। उसने अपने बेटे को टोकन देने के साथ साथ एक फ्री का बॉडीगार्ड भी उसके साथ लगा दिया है, जो कि मैं हूँ। मानना पड़ेगा उसकी प्लानिंग को, ऐसे ही वो सिटी लॉर्ड नहीं बन गया। आगे ली कांग को होश आता है और वो टोकन ये बाई को दे देता है, ये कहते हुए कि इस टोकन पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि उसे उन एंशिएंट रूइंस के अंदर नहीं जाना था। उसने अपनी आगे की जर्नी तय कर दी होती है, जो कि एक शॉर्टमैनशिप बनने की होती है। भाई जो होता है उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, कहीं तुम्हें आगे चल करके इसके लिए पछताना ना पड़े। जिस पे ली कांग उससे कहता है कि इसमें पछताने की क्या बात है, मैं एक शॉर्ट कल्टीवेटर हूँ, कहीं भी जा करके मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी शॉर्ट के नाम कर दी है, और वैसे भी तुम्हारे स्ट्रेंथ के मुकाबले ये अपॉर्चुनिटी तुम डिजर्व करते हो, ना कि मैं। इस पे चाओ चाओ उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए वाकई में बहुत बड़ी है। मौके का अगर अच्छे से यूज करोगे, ये प्रैक्टिस करके शॉर्ट गॉड रिल्म तक पहुँचो, वो भी अपने 60 साल की उम्र में। तुमने इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिया, तो अपने 30 साल की एज में तुम शॉर्ट गॉड रिल्म के लेवल तक पहुंच सकते हो। जिस पे ये भाई उसे कहने लगता है कि तुम्हें तो तलवारों के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी है। चाओ चाओ उससे कहती है, तो तुमने मुझे पहले क्या कोई स्टूपिड समझ रखा था? लोगों को अभी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है क्या है कि आखिर मैं क्या चीज हूँ। तो ये भाई होता है वो उस ली कांग को आखिरकार मना ही लेता है उन एंशिएंट डायनेस्टी रूइंस में साथ चलने के लिए। इसके लिए ली कांग उन्हें थैंक यू कहता है, जिसपे ये भाई उसे कहता है कि अब हम यहाँ पे तीनों अपनी अगली जर्नी के लिए साथी हैं, ये तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। आगे वे तीनों यहाँ पे रुक करके कुछ खाने का डिसाइड करते हैं और उसके बाद अपने आगे की जर्नी तय करेंगे। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें रॉयल सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग जो होता है उससे उसकी प्रिंसेस यानी कि मिंगवे जो होती है वो शिकायत कर रही होती है। वो अपने फादर को बता रही होती है कि वो किसी और को पसंद करती है, इसीलिए उसे उस तोबा से शादी नहीं करनी है। इस पे जो किंग होता है वो यहाँ पे अपनी प्रिंसेस को समझा रहा होता है कि वो जो तोबा है शॉर्ट गॉड रिल्म की कल्टीवेटर का बेटा है। वो इस हमारे जियांग डायनेस्टी का इकलौता और सबसे ज्यादा यंगेस्ट शॉर्ट किंग है, और हमारी डायनेस्टी में सिर्फ इकलौता वही वो इंसान है बहुत ही जल्द शॉर्ट गॉड रिल्म में ब्रेक थ्रू करने वाला है। और फिर उसके बाद से ही यहाँ की जो इंटरनल लाइफ शॉर्ट मैनर होगी, यहाँ पे अब 2 शॉर्ट गॉड्स रिल्म के कल्टीवेटर हो जाएंगे और सिर्फ वही इस पूरी डायनेस्टी का होली मैन बनेगा। आखिर तुम क्यों नहीं उस जैसे बंदे से शादी करना चाहती हो? जिसपे यहाँ मिंगवे अपने फादर को समझाने की कोशिश करने लगती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से मुझे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए। पॉलिटिकल मैरिज को बनाए रखने के लिए मैं अपनी कुर्बानी नहीं दे सकती। फादर उसे कहते हैं कि मैं शादी के लिए इसीलिए राजी हो गया क्योंकि तोबा तुमसे प्यार करता है। पर्सनली ये मैरिज का प्रस्ताव मेरे सामने रखा है, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया। इसीलिए तुम इस अपॉर्चुनिटी को एक बार और अच्छे से सोच लो। अगर तोबा जो है वो शॉर्ट गॉड रिल्म तक पहुंच गया, फिर तुम्हारी प्रोटेक्शन वो हमेशा के लिए करेगा, और इसके लिए मैं शायद रहूं या ना रहूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मुझे फ्यूचर में कुछ होता है तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई ना कोई जरूर होगा। जिस पे यहाँ मिंगवे उससे कहती है कि आपका भला क्या होने वाला है, आप तो मेरे सामने परफेक्टली फाइन हैं। फादर निराश होते हुए बताते हैं कि फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए तुम्हारे लिए अभी सही फैसला यही होगा कि तुम उस तोबा से शादी कर लो। यही तुम्हारे लिए अभी तक का बेस्ट चॉइस है, क्योंकि इस पूरी डायनेस्टी में बहुत सारी लड़कियां हैं जो तोबा को पसंद करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। तो उस तोबा ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है कि वो सिर्फ तुम्हें पसंद करता है, और जैसे ही तुम्हारी शादी इंटरनल लाइफ शॉर्ट मैनर से हो जाएगी, हो सकता है कि तुम लेजेंडरी फीमेल शॉर्ट गॉड रिल्म तक पहुंच जाओ। पोजीशन पे पहुंचना तो कईयों का ड्रीम होता है, तो तुम इस चांस को क्यों नहीं एक्सेप्ट करती हो? जिसपे मिंगवे यहाँ उसे कहती है कि क्या शॉर्ट गॉड रिल्म तक पहुंचने पर क्या कोई जो चाहे वो कर सकता है? तो अगर मैं जिस बंदे को पसंद करती हूँ वो भी शॉर्ट गॉड रिल्म के लेवल तक होगा, आप उसके साथ मेरी शादी करवाने के लिए एक्सेप्ट करेंगे? अरे यहाँ पे उस बंदे से शादी करने की जो कि शॉर्ट गॉड रिल्म पे है, तो मुझे किससे शादी करनी है इसे चूज करने का मुझे ही अधिकार मिलना चाहिए। जिसपे उसके फादर बताते हैं कि अगर जिस बंदे को तुम पसंद करती हो ने शॉर्ट गॉड रिल्म के तोबा को अगर हरा दिया तो ऐसा तो होने का सवाल ही नहीं होता। जिसपे मिंगवे यहाँ पे चैलेंज कर देती है कि ऐसा हो सकता है, मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो ये साबित करके दिखा दूंगी कि ऐसा भी बंदा है जो कि उस तोबा को हरा देगा। यहाँ पे उसके फादर अब पूछ ही बैठते हैं कि तुम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हो? जिसपे मिंगवे उन्हें बताती है वो हाल ही में उससे मिली है और उसे पूरी उम्मीद है कि वो ही अगला स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट गॉड लेवल रिल्म का कल्टीवेटर बनेगा।
अब यहाँ पे मिंगवे जो होती है वो किसी और के नहीं बल्कि ये बाई के बारे में ही बात कर रही होती है। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उस तोबा को दिखाया जाता है जो कि अय्याशियां कर रहा होता है। पास उसका वो चमचा शैडो मास्टर आता है, से बताता है कि मैंने उसे ये बाई के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। इतना कहते हैं ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक कर